देखिए, अमेरिका में एप्पल को बकायदा पैसे पे करने पड़े कस्टमर्स को वापस इन इश्यूज की वजह से। टोटल में $500 मिलियन का अमाउंट कस्टमर्स को वापस देना पड़ा। लेकिन ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कोई नया आइडिया नहीं है। लगभग 100 साल पहले लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। पहले वो ऐसे बल्ब्स बनाया करते थे जो बहुत लंबे समय तक चलते थे, लेकिन इससे उनकी कमाई कम हो रही थी। इसलिए सभी कंपनियों ने कम चलने वाले बल्ब्स बनाने शुरू कर दिए। आज इसी की वजह से ही हमें देखने को मिलता है कई सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 5 से 7 साल का रह गया है। कई केसेस में तो आज के दिन ये 3-4 सालों में ही चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन कभी अपने पेरेंट्स से पूछकर देखो, उनके जमाने में जो फ्रिजेस और वॉशिंग मशीन्स होती थी वो कितने सालों तक चलती थी। कंपनीज जानबूझकर सस्ते मटेरियल्स और ऐसे डिजाइन्स का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे कि चीजें आसानी से टूटे और आप मजबूर हो जाओ चीजों को दोबारा खरीदने पर। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक गवर्नमेंट लेवल पर ही आ सकता है। 2021 में यूरोपियन यूनियन ने राइट टू रिपेयर के रूल्स बनाए इसी चीज को काउंटर करने के लिए। इन रूल्स में कहा गया कि कंपनीज को कम से कम एक प्रोडक्ट बनाने के बाद 10 सालों तक उस प्रोडक्ट के रिप्लेसमेंट पार्ट्स रखने पड़ेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को खुद से रिपेयर करना आसान होना चाहिए। जो स्क्रूज उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो ऐसे हों जो कॉमनली अवेलेबल हों और यूनिवर्सल हो। इसी कानून की वजह से एप्पल ने भी आईफोन 15 से USB-C चार्जर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वही चार्जर जो एंड्रॉइड फोन्स पर भी इस्तेमाल किया जाता है कि एक यूनिवर्सल चार्जर होना चाहिए। इससे पहले एप्पल चार्जिंग के लिए लाइटनिंग कनेक्टर का इस्तेमाल करता था जो उन्होंने खुद बनाया था। तो अगर किसी की चार्जिंग केबल खराब हो जाए तो सिर्फ एप्पल से ही जाकर आप इस चार्जिंग केबल को खरीद सकते हो। दूसरी टैक्टिक आती है यहां पर श्रिंकफ्लेशन की। 2021 में पार्ले जी का जो 10 रुपए का पैकेट था उसमें 140 ग्राम के बिस्किट्स आते थे। 2022 में यही 10 रुपए के पैकेट में सिर्फ 110 ग्राम बिस्किट्स रह गए। जब कई सालों पहले ये पैकेट शुरू हुआ था इसमें 250 ग्राम बिस्किट्स आया करते थे। इसी चीज को श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। टाइम के साथ साथ कंपनियां प्राइस को नहीं बढ़ाएंगी लेकिन अपने प्रोडक्ट का साइज छोटा करती जाएंगी। मैगी के पैकेट का साइज घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। थम्स अप और कोका कोला की 20 रुपए में आने वाली छोटी बॉटल्स का साइज 250 ml से 200 ml हो गया है। इस चीज पर कई सारे मीम्स भी बनते हैं, जैसे कि ये देखो बिग मैक जो 2004 में आता था और 2024 में जो बिग मैक का साइज रह गया। लेस के चिप्स में चिप्स गिनती के बच गए हैं और बाकी सिर्फ और सिर्फ हवा बिकती है। ये चीज नेचुरली भी टाइम के साथ साथ वैसे भी हो ही रही थी, लेकिन कोविड के बाद एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। 2022 में 3 महीने के अंदर अंदर 10 रुपए के विम साबुन का साइज 155 ग्राम से घटकर 135 ग्राम कर दिया गया। हल्दीराम की 10 रुपए की आलू भुजिया, इसमें पहले 55 ग्राम होता था, अब सिर्फ 42 ग्राम बचा है। पहले 1 रुपए की हाजमोला में 6 टैबलेट्स आती थी, अब सिर्फ 4 आती है। ये चीज इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रही है। 2022 में डोमिनोज ने अपने $7.99 वाले चिकन विंग्स में चिकन विंग्स की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी। 2023 से पहले वॉलमार्ट के टॉयलेट पेपर में 168 शीट्स आती थी, इन्हें 28% घटाकर 120 शीट्स पर कर दिया गया। लिटरली टॉयलेट पेपर का साइज भी छोटा हो रहा है। This is this year's egg. Yes. This is the egg. Oh, wow! Look at that! Judge for yourself, America. कई बार तो ये चीज इतने इनोवेटिव तरीके से की गई है कि कस्टमर को पता ही ना चले कि ये हुआ भी है। जैसे कि 2013 में जब कैडबरी ने डेयरी मिल्क बार का साइज 10% घटाया था, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जो स्क्वायर्स हैं एक चॉकलेट बार के वो कम कर दिए, उन्होंने उस स्क्वायर का साइज थोड़ा सा छोटा किया और पूरे चॉकलेट बार की थिकनेस कम कर दी। इसी तरह 2016 में जब टॉबलरॉन चॉकलेट ने अपने 400 ग्राम वजन को घटाकर 360 ग्राम किया, तो उन्होंने चॉकलेट के हर पीस के बीच में जो स्पेस थी उसे बढ़ा दिया। फिर आती है टैक्टिक बज़वर्ड्स मिसयूज करने की। जो भी शब्द ट्रेंड में चल रहे हैं उनका इस्तेमाल करो अपनी मार्केटिंग में और कस्टमर्स को उल्लू बनाओ। जैसे कि आज के दिन AI शब्द बड़ा ट्रेंड में है, तो कंपनीज ने फोन से लेकर वॉशिंग मशीन तक में AI जोड़ दिया। इसे AI वॉशिंग भी कहा जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हुए कहती हैं कि हमारे प्रोडक्ट में मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, या फिर हमारी ये वॉशिंग मशीन AI पावर्ड मशीन है। ये बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने से लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो बहुत ही बढ़िया होगा इसमें, इसे तो खरीदना बनता है। लेकिन अक्सर असल में होता ऐसा कुछ है नहीं। रेवोल्यूशनरी AI पावर्ड रेफ्रिजरेटर जो आज के दिन बेचे जा रहे हैं उन्हीं का ही उदाहरण ले लो। ये असल में प्री प्रोग्राम्ड सेटिंग पर चलते हैं जिसे AI का नाम दे दिया गया है। AI वॉशिंग मशीन आ रही है जो कपड़े के फैब्रिक को पहचान लेती है, लेकिन खरीदने के बाद पता चलता है कि बेसिक टेम्परेचर सेटिंग्स का ही इस्तेमाल कर रही है। लोगों को नई चीजें बेचने में मार्केटिंग का बड़ा रोल होता है और कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं। जैसे कि एक ये फेमस RO का ब्रांड कहता है कि वो डॉक्टर्स की नंबर 1 चॉइस है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो सारे डॉक्टर्स ने इसी एक RO को इंडोर्स किया है। कई सारी टूथपेस्ट वाली कंपनीज भी यही करती हैं कि हम तो डेंटिस्ट की पहली चॉइस है, इतने % डेंटिस्ट ने हमें रेकमेंड किया है। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स ऑफ एथिक्स के अनुसार कोई भी डॉक्टर किसी भी कमर्शियल प्रोडक्ट को इंडोर्स और रेकमेंड
नहीं कर सकता। ASCI ने ऐसे दावों को मिसलीडिंग बताया है और ऐसी कंपनियों को अक्सर एड्स वापस लेनी पड़ी। कुछ एड्स में इन कंपनियों ने WHO का जिक्र किया था, लेकिन ये नहीं बताया कि WHO से उनका मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था।